आज है 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 5000 के स्टैंप पर 5 मिनट में खत्म होंगे पारिवारिक विवाद, जल्द लागू होगी योजना। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक और किराएनामा विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए नई योजना जल्द लागू होगी। स्टैंप व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में सबसे अधिक मामले पारिवारिक विवादों के हैं। अब 4 पीढ़ियों के बीच आपसी सहमति से मात्र 5000 रुपए के स्टैंप पर 5 मिनट में विवाद का निपटारा संभव होगा। लाल किले से पीएम मोदी का डबल तोहफा, जीएसटी में कटौती और 15,000 की सौगात। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को डबल दिवाली का तोहफा दिया। पहला तोहफा, जल्द लागू होंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जिससे आम आदमी और व्यापारियों पर टैक्स का बोझ घटेगा। दूसरा तोहफा, 1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत। सीएम योगी का कलाकारों को सम्मान, संस्कृति ऐप लॉन्च, भातखंडे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के संस्कृति ऐप का शुभारंभ किया। समारोह में पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुव समेत कई राज्यों के लोक, शास्त्रीय और जनजातीय नृत्य, वादन विधाओं के कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट रनवे 24 घंटे के लिए खुला, 10 फ्लाइट्स का समय बदला। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे आज 16 अगस्त से 24 घंटे के लिए खुल गया है। रनवे की मरम्मत और समानांतर टैक्सीवे का निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूरा कर लिया गया था। इस बदलाव के चलते 10 फ्लाइट्स के समय में परिवर्तन किया गया। शाम, रात और सुबह उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को दिन में शिफ्ट किया गया है। 17 से 19 अगस्त तक बदलेंगे ट्रेन के रूट, 12 जोड़ी ट्रेन रद्द। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर गोविंद नगर, टिनिच, गौर, बभनान के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने जा रहा है। इसके तहत 18 अगस्त को यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। काम के चलते 17 से 19 अगस्त तक कई ट्रेन का संचालन गोरखपुर बस्ती गोंडा की जगह बढ़नी गोंडा मार्ग से किया जाएगा। इन 3 दिनों में कुल 12 जोड़ी ट्रेन रद्द रहेंगी, जबकि 15 ट्रेन के रूट में बदलाव होगा। स्वतंत्रता दिवस पर बरेली के एसपी यातायात समेत 18 पुलिसकर्मियों को पदक। स्वतंत्रता दिवस पर बरेली के एसपी यातायात मोहम्मद अकमल को डीजीपी का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया। उनके साथ पुलिस, एसटीएफ और जेल विभाग के 18 अन्य पुलिसकर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में पदकों के लिए चयनित किया गया। कुछ पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन की परेड में सम्मानित किया गया, जबकि अन्य को लखनऊ में आयोजित समारोह में पदक प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को प्रोत्साहित करना है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के विधान भवन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर सीएम योगी ने विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का ऐलान किया। जन्माष्टमी पर बरेली में भारी वाहनों की नो एंट्री, 21 घंटे रहेगा डायवर्जन। बरेली में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों के मार्गों पर भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने 21 घंटे का रूट डायवर्जन लागू किया। एसपी यातायात अकमल खान ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी भारी वाहनों का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित रहेगा। आज सुबह 7 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और अन्य भारी वाहन झुमका तिराहा, रोड नंबर 1, परसाखेड़ा, बिलवा, विलयधाम, लालपुर गांव कट, नवदिया, छादा, ट्रांसपोर्ट नगर, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहे से नहीं गुजर सकेंगे। केजीएमयू में 2 नए एचआरएफ काउंटर, 70% तक सस्ती दवाएं मिलेंगी मरीजों को। केजीएमयू के ऑर्थोपेडिक और नेत्र रोग विभाग के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने गुरुवार को दोनों विभागों में एचआरएफ काउंटर का शुभारंभ किया, जहां दवाएं और इम्प्लांट 70% तक सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह के अनुसार एचआरएफ के कुल 22 काउंटर हैं, जिन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा है।
जन्माष्टमी पर मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन समय में बदलाव। आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया। आज सुबह 6 बजे से 6:15 तक ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक दर्शन होंगे। इसके बाद 6:30 से दर्शन पुनः शुरू होंगे और श्रृंगार दर्शन लगभग 8:30 बजे होंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नए समय का पालन करने की अपील की ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे। कानपुर में अखिलेश दुबे के अवैध निर्माणों पर केडीए का नोटिस, जवाब न मिलने पर कार्रवाई तय। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने अखिलेश दुबे और उनसे जुड़े लोगों के अवैध निर्माण स्थलों पर नोटिस चिपकाए। इसमें किशोरी वाटिका, किशोरी उपवन, संत निरंकारी सत्संग भवन और ब्रज किशोरी दुबे स्मारक समिति के पास बने वे बंगले शामिल हैं जिन्हें गलत तरीके से बेचा गया। केडीए सचिव अभय कुमार पांडे ने बताया कि 8 अगस्त को इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब एक जमानतदार से भी होगी रिहाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अब आरोपी की रिहाई के लिए 2 की बजाय केवल 1 जमानतदार भी पर्याप्त होगा। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण कई आरोपी वर्षों से जेल में बंद हैं क्योंकि वे 2 जमानतदार नहीं जुटा पाते। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव 17 अगस्त को, भाजपा में खींचतान से क्रॉस वोटिंग की आशंका। नगर निगम कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव रविवार 17 अगस्त को होगा। हालांकि भाजपा में चल रही आंतरिक खींचतान से क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। 6 पदों में से भाजपा 5 और सपा 1 पद पर सहमति से चुनाव लड़ना चाहती है ताकि निर्विरोध परिणाम आ सके। सपा ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया, लेकिन भाजपा में मतभेद थम नहीं रहे हैं। 2 साल में 70 अपराधियों को फांसी, 8000 को उम्र कैद। डीजीपी ने गिनाई उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के कानून व्यवस्था में मिली बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में गंभीर अपराधों के मामलों में 70 दोषियों को मृत्युदंड और 8000 से अधिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1 जुलाई 2023 से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसमें 8785 को उम्र कैद और 70 को फांसी की सजा मिली। उम्मीदवारों की संपत्ति सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी पर हाईकोर्ट करेगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ये तय करेगी कि चुनाव प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन के समय घोषित संपत्ति की सत्यापन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया और जवाब मांगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि संपत्ति का सत्यापन और उसे पब्लिक डोमेन में लाना पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट, डीआईजी की सख्त चेतावनी। पश्चिमी यूपी में ड्रोन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अब पूर्वी यूपी में भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी ने चेतावनी दी कि बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जिलों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया जा रहा है और केवल अधिकृत व्यक्ति या संस्थान ही ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। स्वदेशी मॉडल से विकसित भारत का संकल्प, सीएम योगी का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा बयान। सीएम योगी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए स्वदेशी मॉडल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और वोकल फॉर लोकल को यूपी की सफलता का आधार बताया। उन्होंने बताया कि ओडीओपी ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाकर निर्यात दुगना किया। साथ ही मिशन मिलेट और प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने और स्वास्थ्य सुधारने का आह्वान किया। गंगा के 84 घाटों पर 20 फीट तक सिल्ट, सफाई में लगेंगे 3 महीने। गंगा के 84 घाटों पर भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई है, जो कहीं 4 फीट तो कहीं 20 फीट तक ऊंची है। नगरीय सेवा से सेवानिवृत्त एसके सिंह के अनुसार इस सिल्ट को हटाने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। यदि प्रतिदिन 7 से 8 टन सिल्ट हटाई जाए तब भी लगभग 70 से 80 दिन सफाई में लगेंगे। शिवपाल यादव का सीएम योगी पर तंज, 8 साल पुराना रटा रटाया भाषण दे रही। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी बैंक में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने कहा कि सदन अब सिर्फ 4 दिन के लिए चलता है, जबकि कम से कम 45 बैठक होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री 2.5 घंटे का रटा रटाया भाषण देते हैं, जो 8 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। शिवपाल ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली।
मायावती की स्वतंत्रता दिवस पर बधाई, आत्मनिर्भरता को बताया समय की जरूरत। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश हित में आत्मनिर्भरता की नीति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी व्यापार टैरिफ नीति के आर्थिक प्रभाव से भारत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। अखिलेश यादव का आरएसएस पर वार, 100 साल पूरे होने पर अंग्रेजों को दें धन्यवाद। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के लिए बनाए थे ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा हो। आरएसएस का नाम लिए बगैर अखिलेश ने कहा कि ये संघी साथियों का समूह है जिन्हें 100 साल पूरे होने पर अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए। रामपुर में बर्ड फ्लू के बाद यूपी में अलर्ट, पोल्ट्री फार्म की निगरानी कड़ी। उत्तर प्रदेश के रामपुर के 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 20,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने राज्य भर में पोल्ट्री फार्म की निगरानी और निरीक्षण बढ़ा दिया। पशुपालन विभाग ने प्रभावित फर्मों के आसपास 1 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र को निगरानी जोन घोषित किया। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर स्थिति नियंत्रित है और राज्य के अन्य हिस्सों में हालात सामान्य हैं। यूपी के 11 जिलों में बाढ़, गंगा का जलस्तर खतरे से ऊपर, कई गांव डूबे। उत्तर प्रदेश में मानसून के कहर से 11 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। कानपुर मंडल में गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। फर्रुखाबाद में गंगा 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं, जिससे 250 से ज्यादा गांव पानी में घिर गए। झांसी और हरदोई में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर में मकबरा विवाद के बाद भड़काऊ पोस्ट पर 3 एफआईआर, साइबर सेल की सख्त निगरानी। फतेहपुर में मकबरा विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अभद्र टिप्पणियों के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। पहले से चल रहे तनाव के बीच समुदाय विशेष के कुछ लोग सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री पोस्ट कर रहे थे। साइबर सेल ने निगरानी के दौरान कई संदिग्ध पोस्ट और टिप्पणियां करने वालों की पहचान की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने और उकसाने वाले संदेश डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल की पटरियों से बिजली उत्पादन, बनारस रेल इंजन कारखाने की अनोखी पहल। बनारस रेल इंजन कारखाने ने बिजली उत्पादन में एक अनोखी और ऐतिहासिक शुरुआत की है। अब सक्रिय रेलवे पटरियों के बीच से बिजली पैदा होगी। बरेका ने भारत का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम लाइन संख्या 19 पर स्थापित किया, जिसका ट्रायल सफल रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।